ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास देख रहे हो, ये स्क्रीन पे देखने के बाद आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट चैप्टर को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लाइट चैप्टर के बारे में जब बात करते हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं, और कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि मतलब आप विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। तो विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने के पहले आपको लगता है कि यार क्वेश्चन आ गया और पता नहीं, आप लग जाते हो। कैसे लगते हो वो भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट करते हो और उसको सिंपल वे में कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं उस पर, और विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेड से आपको दिखा रहा है ये, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ना। तो आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक वेव जो है रेड कलर से जा रही है यहाँ पे, और मैग्नेटिक वेव किससे है? मैग्नेटिक वेव की रिप्रेजेंटेशन ब्लू से है। तो एक्चुअल में इसकी जो मोशन होती है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो जिस जगह पे ये, अगर मैं स्टार्टिंग करूँ यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो जिस समय यहाँ पे रेड आ रहा है उस समय ब्लू इस तरह से आ रहा है। तो मतलब एक फ्लैट वे में आ रहा है इस तरह से। अगर रेड ऊपर है तो ब्लू जो है वो नीचे इस तरह से फ्लैट वे में, मतलब आप देखो तो ये 90 डिग्री आपको एंगल यहाँ पे दिखेगी। दैट्स वाई यहाँ पे आप हमेशा कहते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री बना के चलती है। तो ठीक है, और बात ये भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये आई कहाँ से, कैसे इसकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट आप बोल रहे हो तो लाइट की स्पीड के बारे में तो सबको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये इसी से आई हुई है? क्या यही बता रहा है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? और यही बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है? उसको भी चेक करते हैं, लेकिन इससे चेक करने के पहले जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं इधर से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ E अपॉन B? E अपॉन B, इसका डायमेंशंस क्या होगा? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस निकालोगे, चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकालोगे, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप फाइनलाइज करोगे कि इसमें से ऑप्शन LT-1 है, LT-2 है, ML2T-1 है, M1L1T-1 है ना? ऐसा ही करोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर कैपेबल हैं देने के लिए, तो यहाँ पे आप जो इसका आंसर दोगे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को, क्वेश्चंस को आपको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कहूँ कि E अपॉन B जो है, दिस वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को आप किससे लिखते हो? C से लिखते हो। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड चाहे किसी की भी हो, लाइट की हो, मैन की हो, ह्यूमन, चाहे एनिमल्स की हो, किसी की भी स्पीड हो, स्पीड का क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। तो मैं उतने लंबी चीज़ों को मुझे नहीं पता, मैं इतना मतलब आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप देख लो। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपका L है, टाइम कितना है? T है। ओह माय गॉड, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि LT-1 इसका आंसर मुझे दिख रहा है। ये फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे मुझे LT-1 दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको भी दिख रहा होगा, तो आप बड़े आसान से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। ये तो काफ़ी आसान था, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखने के साथ ही इसका आंसर भी आपने डिसाइड कर लिया होगा, जज कर लिया होगा, कि सोच रहा होगा कि अरे सर इतना टाइम ले रहे हैं, मैं शायद टाइम ना लूँ। तो आप, अच्छी बात है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इसमें टाइम ना लें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ आपको, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ आपकी विजिबिलिटी के लिए। ये क्वेश्चन है,
डायमेंशंस ऑफ 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स आर देयर यूजुअल मीनिंग। म्यू नॉट और म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एप्सिलॉन नॉट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, आपको आइडिया होगा ही। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करें? देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैं फिर से इसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है c, जिसको आपने अभी E/b लिखा था, यही लिखा था ना आपने, इक्वल टू होता है 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लेकिन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे रूट होता है, अंडर रूट में होता है। तो अंडर रूट में यहाँ पे अपने पास अंडर रूट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास c इक्वल टू क्या दिया हुआ है? c इक्वल टू दिया हुआ है 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं रूट डाल दूं, इसमें अगर आप रूट डालोगे तो आपको पता चलेगा ना, मतलब ये क्या है, ये c स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये जो है ये c स्क्वायर की वैल्यू होगी, राइट। c स्क्वायर, अभी c की डायमेंशन आपने क्या निकाली थी? अभी ठीक इससे पहले आपने c की डायमेंशन क्या निकाली थी? तो c का डायमेंशन, c स्पीड ऑफ लाइट थी, इसकी डायमेंशन आपने लिखा था LT-1। जस्ट अभी प्रीवियस वाले केस में हमने इसको देखा था LT-1, और ये वाला भी जो है ये c का है LT-1, तो c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए होगी। तो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे अप्लाई करो। c इक्वल टू आपके पास क्या होता है? c इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक बार इसको सॉल्व करो और इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो आप मुझे बताओ। जब तक मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो शायद आपने स्टडी की है या नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि वैल्यू कहाँ से आई है, उस चीज़ को हमें देखना है। तो मैं एक प्लेन स्क्रीन लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक क्लियर स्क्रीन आपके लिए, ये देखिए आ गया। हमारे जो काफ़ी हमारे कलीग हैं उन्होंने हमें गाइड कर दिया कि कहाँ से लेना था। अब प्लेन स्क्रीन अपने पास है और यहाँ पे आप देखो। अच्छा ये बताओ आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात कर लें और मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट क्या होता है? E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। सबने पढ़ा होगा कुलम्स लॉ में। तो स्टार्टिंग जैसे कुलम्स लॉ 12th क्लास के लिए आप स्टार्ट करते हो तो ये सबसे पहला तो यही होता है k Q1 Q2/r² और k की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, राइट। ओके, और मैग्नेटिक परमिटिविटी के लिए क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4π। अब जब मैंने देखा क्वेश्चन में, देखा वहां पे कि क्वेश्चन में E/b की बात कर रहे थे वो, तो मैं कहा चलो E/b कर लेते हैं, मतलब डिवाइड करने के लिए वो कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। E की वैल्यू कितनी है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाय 4π। ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, 4π और 4π कैंसिल हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, एक स्टेप और मैं लेता हूँ। 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बच रहा है, अपॉन यहाँ पे बच रहा है म्यू नॉट बाय 1। मैं किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टेप। तो इसके बाद मैं देख रहा हूँ 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू नॉट। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू आपके पास 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो अभी अभी के क्वेश्चन में हमने देखा था वो वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब सवाल है कि आप इसको स्पीड ऑफ लाइट कैसे बोलते हो? तो चलो यहाँ पे मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है तो मैं दिखाऊंगा आपको कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे बोला जाए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹।
और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? जी हाँ, 10 पावर -7 इसकी वैल्यू हो गई। तो मैं इस जगह पे आपके पास 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन में 10 पावर -7 है ना, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं 10 पावर -7 ले लेता हूँ, 10 पावर -7। अगर ये 10 पावर -7 ऊपर जाता है तो ये क्या आएगा? ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16 की वैल्यू आ जाएगी क्या? देखो जरा, 9 इंटू 10 पावर 16, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 इंटू 10 पावर 16। अच्छा, ये 9 इंटू 10 पावर 16 को आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या? 3 इंटू 10 पावर 8, इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा और यही लिखना भी था हमें। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब c है, और c का स्क्वायर हो गया ये। अरे कैसे आ गए ये? मैंने स्टार्ट कहां से किया था? देखो आप, E अपॉन बी से, और E अपॉन बी को किसके इक्वल कर दिया? 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, और E अपॉन बी को मैंने क्या बोला? E अपॉन बी को मैंने बोला c स्क्वायर है। यहां पे क्या आ रहा है? तो आपने देखा ये c स्क्वायर आ रहा था। अच्छा, E अपॉन बी c स्क्वायर आ रहा है। तो अब दोनों आंसर्स आपके क्या हो सकते हैं? आप मुझे उसमें दोनों क्वेश्चन मैंने दिखाए हुए हैं, हालांकि मैंने वहाँ पे बता दिया है। सी के लिए तो मैंने आपको बता दिया है स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, LT-1। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आपके लिए। तो लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये सी स्क्वायर की वैल्यू है। सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? LT-1। LT-1 की स्क्वायरिंग कर दी जाए, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अगर कर दिया तो फिर क्या होगा? L पे पावर 2, T पे पावर, L पे पावर 2 और T पे पावर -2। तो L पे पावर 2, T पे पावर -2। ये किसका आंसर है? ये इसका आंसर है भाई मेरे, इसका आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था वो? आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास था ये वाला, ठीक है, देखो जरा, यही क्वेश्चन था क्या? 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मुझे L पे पावर 2 और T पे पावर -2 ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि मैंने तो दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो, क्योंकि मेरा क्वेश्चंस, मेरी जो वीडियोस हैं सिर्फ ट्रिक्स और टेक्निक्स पे रहेंगे। आप क्वेश्चन अपने जो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।